देखिए तियानजिन से खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी श्वेता श्रिंग की। यही चल रहा है स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से, जिसकी शुरुआत और लगभग 1 घंटे 40 मिनट का ये पूरा यहाँ पर समिट, यानी वो शिखर सम्मेलन जहां पर दुनिया भर के तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। दुनिया के तमाम नेता इसीलिए क्योंकि आज जब हम वैश्विक शक्तियों की बात करते हैं तो परिभाषा बदल चुकी है। और अगर आप इन ध्वजों को देखेंगे तो मेजबान चीन के ठीक बगल में भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। बहुत मायने होते हैं कूटनीति में एक एक संकेत के, और वो संकेत आप यहां पर तियानजिन के आसमान में लहराते तिरंगे के साथ समझ सकते हैं। ये बात सही है कि शी जिनपिंग की तरफ से एससीओ का ये आयोजन एक बहुत बड़ी कोशिश है कि वो अपना कद पूरी दुनिया में दिखा सकें, स्थापित कर सकें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत के साथ किस तरह की मैत्री, किस तरह का दोस्ताना उनका दिखता है। हालांकि भारत ने भी अपने तरफ से पूरी बातों को स्पष्ट कर दिया है। एक भारतीय पत्रकार के सवाल के जवाब में एमईए की तरफ से साफ साफ ये जवाब दिया गया कि बॉर्डर का जो मुद्दा है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है, और भारत केवल और केवल व्यापार के लिए उन बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें तवज्जो हमेशा दी जाएगी जब भी चीन और भारत के रिश्तों की बात होती है। बहरहाल यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों में सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मंथन वैश्विक नेताओं के बीच है। बहुत हद तक आप समझ लीजिए कि नेटो से भिन्न इसी मुद्दे पर हो जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि एससीओ के अपने सदस्य देशों के बीच भी सुरक्षा को लेकर कुछ हद तक मतभेद हो जाते हैं। भारत हालांकि चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और गाजा का जो संघर्ष है उस पर अपने मुद्दे पर कायम रहता है। जब भी यहाँ पर जो साझा स्टेटमेंट्स आते हैं उन्हें लेकर यहाँ लगभग आप समझ लीजिए कि 20 देश जो हैं उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। भारत की नज़र हालांकि एससीओ की बैठक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर भी रहेगी। श्वेता सिंह, तियानजिन, चीन, आज तक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तियानजिन की तस्वीरें हैं और पुतिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही शी जिनपिंग हंसकर एक छोटी सी मुलाकात यहां पर हुई। बाद में पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चर्चा होनी है। कल भी पीएम मोदी की मुलाकात जब हुई शी जिनपिंग से तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें देखिए, पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सीधा तियानजिन की, ये तियानजिन से है। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एससीओ समिट में एंटर हुए, एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं दुनिया के ये बड़े नेता पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आज कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा होने वाली है। प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, देखिए भारत चीन की दोस्ती का एक आज नया अध्याय जुड़ने जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जो सीमा का विवाद है उसे सुलझाया जाएगा। प्रणय, देखिए, सीमा का विवाद बहुत पुराना है और उसको लेकर सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो भी कई दशकों से चल रही है। हाल के समय में ये हुआ है कि भारत और चीन के जो प्रतिनिधि हैं, एसआर जो हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच में हाल ही में बैठक हुई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे और उस दौरान ये तय हुआ था कि अब हम बॉर्डर का विवाद यानी 3488 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर सीमा के डिमार्केशन की प्रक्रिया के लिए हम कुछ नए मैकेनिज्म बनाएंगे, यानी स्पेशल टास्क ग्रुप बनाएंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन बॉर्डर इश्यूज, उन तमाम चीजों को लेकर हम संवाद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये जो विवाद है, इस विवाद के कारण जो है रिलेशनशिप डिरेल ना हो। क्योंकि इस पे पहले कई बार हमने देखा है कि भारत और चीन के बीच में दोस्ती की बातें तो बहुत बार हुई, साथ ही साझेदारी को लेकर संकल्प भी जताए गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई सीमा के ऊपर ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद बॉर्डर की जो सारी प्रक्रिया है वो तनाव के अंदर बदल जाती है। तो ऐसा ना हो, इसको सीमित करने के लिए,
इसमें आपस में समन्वय रहे, साझेदारी रहे, इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये सहमति बनी है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या ये अगले 1 साल के अंदर या 2 साल में या 5 साल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। बॉर्डर का डिमार्केशन आसान काम नहीं होता है। उसके अंदर पॉलिटिकल जो पैरामीटर्स 2005 में तय हुए थे, उसके बाद से ये प्रक्रिया लगभग थमी हुई सी थी। उसके अंदर कोई बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से जब देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं, साथ ही जिस तरीके से आगे नेताओं के बीच में संवाद होता है, वो नीचे ट्रिकल डाउन होता है और उसके बाद चीज़ों को सुलझाने में मदद मिलती है। इसीलिए नेताओं का मिलते रहना, उनके बीच में आपसी संवाद बने रहना और साथ ही दोनों देशों के बीच में आपस में समन्वय की प्रक्रिया का बने रहना, किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी। अनिल, देखिए आज पुतिन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी, क्या लगता है? वो है अवसर है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आपने जैसा बोला कि आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है चीन के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि चीन भी एक तरह से जो शिनजियांग वाला क्षेत्र है उसको लेकर बहुत परेशान रहा है। मुझे लगता है कि अगर दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ आते हैं, आतंकवाद को लेकर भी चर्चा करते हैं और जिस तरह की बात हमने कही थी कि भारत जो है अक्सर करता रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, उसको जो पहलगाम भी अटैक हुआ था और उसके अलावा अन्य तमाम आतंकी घटनाएं होती हैं। अगर एससीओ जैसे मंच पर अगर चीन और भारत एक साथ आ पाते हैं और या अगर थोड़ा भी इस पर सहमति जता पाते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, और तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरह का संकेत हमें मिल रहा है यहाँ पर चीन में रहते हुए, मुझे लगता है कि भारत और चीन एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं। भले ही बहुत दीर्घकालिक न हो रिश्तों में सुधार, ऐसा संभव तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक ये लगता है कि हमें इस समय के लिए ऐसा लग रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है वो कम से कम तनावपूर्ण तो नहीं है। वहां पर जो मैनेजमेंट जो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि अभी एनएसए डोभाल और चीन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वांग यी, उनकी मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद भी हमें जो 24वें दौर की बैठक हुई उसके बाद भी ये समझ में आया कि दोनों पक्ष जो है रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और आतंकवाद कहीं ना कहीं उनके लिए मुद्दा है, भले ही वे एक बड़े मंच पर ना स्वीकारें। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि चीन को साथ लेकर आए हैं और चीन के लिए भी एक अच्छी बात है क्योंकि भारत का साथ आना उनके लिए बड़ी बात होती है। हाँ, भारत पाकिस्तान के जहां तक रिश्ते हैं वो थोड़ा संवेदनशील हैं और इस तरह चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत रहे हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन और भारत के रिश्तों को एक थर्ड लेंस कंट्री के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है भारत और चीन के रिश्तों का अपना अलग महत्व है। हमें सिर्फ इस लिहाज से कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते मजबूत हैं तो हम चीन और भारत के रिश्तों को नहीं नकार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश अगर साथ आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा, बहुत बड़ी बात होगी। चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो अनिल, या फिर भारत और चीन की दोस्ती का मुद्दा हो, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात हो, और एक तस्वीर सामने आई है अनिल, देखिए बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ रही है। शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जब वहां से गुजर रहे हैं तो उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन कुछ मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये एक तस्वीर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? अब देखिए आज कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अनिल, इनका साथ आना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह से अगर रूस, भारत और चीन एक साथ आते हैं तो आप दुनिया के अन्य देश देखिए, अमेरिका या पश्चिमी देशों का प्रभुत्व जो है वो भी कमजोर होता है, क्योंकि चीन और भारत और रूस जितनी मजबूत शक्तियां हैं, न केवल उनकी आर्थिक शक्तियां मजबूत हैं बल्कि वे सेना के तौर पर भी उनकी जो पावर है वो बहुत बहुत दुनिया में बड़ी है। तो ऐसे में आप पाकिस्तान के साथ शायद मुझे लगता है तुलना करना थोड़ा इतना ठीक नहीं होगा। जिस लिहाज से भारत के रिश्ते चीन के साथ हैं या हो सकते हैं, जिस लेवल पर जा सकते हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। शायद हमें इसकी उम्मीद नहीं है कि भारत और चीन के बीच कितना व्यापार हो सकता है, या फिर रूस और भारत और चीन के बीच जो ट्रायंगल है वो कितना अहम हो सकता है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। प्रणय, देखिए कई मुद्दे हैं जिन पर पुतिन से बातचीत होने वाली है, चाहे आतंकवाद की बात हो या दोस्ती की बात हो, व्यापार की बात हो। इनके अलावा भारत के लिए एससीओ का कितना बड़ा महत्व है?
देखिए, एससीओ के मंच का एक अलग महत्व है, लेकिन आपने ज़िक्र किया राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का। ये मुलाकात इस समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत के ऊपर रूस के साथ तेल खरीद और कारोबार के लिए एक तरीके से प्रतिबंध ही आप कह सकते हैं क्योंकि 50% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। लगातार जो बयान ट्रंप प्रशासन के जो तमाम मंत्री हैं या तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो लगातार भारत के ऊपर इस चीज़ के लिए आरोप लगा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसके अंदर भारत की जो तेल खरीद है, भारत का जो व्यापार है, वो राष्ट्रपति पुतिन के हाथ मजबूत कर रहा है और इस कारण से लड़ाई नहीं रुक पा रही है। भारत ने न केवल इस बात का कथन के तौर पर इसका प्रतिकार किया है, इसका विरोध किया है, बल्कि भारत ने तथ्यों के सहारे भी चीजें सामने रखी हैं। लेकिन ये तस्वीर निश्चित रूप से बताती है कि भारत किसी भी तरीके के दबाव में न झुकने वाला है, न ही किसी तरीके से हम अपने किसी भी देश के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनको दूसरे देश के कारण या उसके किसी दबाव के कारण बदलने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर रणनीतिक लिहाज से कही जा सकती है, कूटनीतिक लिहाज से कही जा सकती है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। जहां तक आपने एससीओ का जिक्र किया, अगर आप एससीओ का दायरा देखें, एससीओ क्या है? एससीओ जो है एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसके पास में करीब-करीब दुनिया की 25% जो जीडीपी है, उसका प्रतिनिधित्व है। दुनिया की करीब-करीब 40% आबादी जो है वो इस एससीओ देशों के इलाके के अंदर रहती है और यूरेशिया का यदि हम देखें यानी यूरोप और एशिया का सामूहिक तौर पर यदि क्षेत्रफल देखें तो उसका करीब-करीब 60% हिस्सा जो है वो आज इस समय उसके नेताओं का प्रतिनिधित्व इस समय तियानजिन शहर के अंदर मौजूद है। यानी ये जो एससीओ के नेता हैं ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 10 देश इसके अंदर शामिल हैं लेकिन डायलॉग पार्टनर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही वहां पर कई ऐसे देश हैं जिनके बीच में आपस में भले ही तनाव रहे हों, मतभेद रहे हों, लेकिन ये तमाम देश जो हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर साझेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत 2017 के अंदर रूस के उफा के अंदर भारत इसका सदस्य बना था एससीओ का और उसके बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों ही सदस्य के तौर पर इसकी प्रक्रिया के अंदर शामिल रहे हैं। भारत ने जैसा मैंने कहा 2022-23 के अंदर भारत ने एससीओ की अध्यक्षता भी की थी। कई महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी सुरक्षा और आर्थिक विकास, ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण पिलर रहे हैं जिस पर एससीओ टिका हुआ है। ये एससीओ बनाया ही इस आधार पर गया था। और यदि आप देखें कि इन तमाम देशों के बीच में जो आर्थिक विकास और सुरक्षा, यही दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके कारण बहुत सारी चीजें रुकी हुई और अटकी हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर इन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही आपने आतंकवाद का जिक्र किया। रीजनल एंटी टेरर सिस्टम एक एक प्रक्रिया है जो क्षेत्रीय स्तर के ऊपर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए साझेदारी या सहयोग कैसे किया जा सकता है, उसके लिए बनाई गई है। भारत ने भी 2022 में 21-22 में इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही जो रैट्स है जिसका मुख्यालय उज्बेकिस्तान के अंदर है, वो इस बात के लिए काम करता है कि क्षेत्रीय स्तर के ऊपर कैसे सहयोग किया जा सकता है कि आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ ये सारे देश मिलकर लड़ सकें, काम कर सकें। हालांकि ये एक विडंबना रही है कि भारत जिस आतंकवाद से जूझ रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, उस आतंकवाद से मुकाबले के अंदर अभी तक जो एससीओ की प्रक्रिया है वो बहुत कारगर साबित नहीं हुई है। लेकिन फिर भी भारत इस मंच के ऊपर हमेशा आतंकवाद का मुद्दा इसलिए भी उठाता रहा है क्योंकि आतंकवाद की चुनौती जो है वो आर्थिक साझेदारी के दरवाजों को बंद करती है। यानी दो देश यदि आपस में सहयोग करना चाहें, भारत ने देखा है कि जब अफगानिस्तान को हम सहयोग पहुंचाना चाहते थे, अफगानिस्तान के अंदर किसी संकट के दौरान हम गेहूं पहुंचाना चाहते थे, तो उस दौरान पाकिस्तान जिसके रास्ते गेहूं पहुंचाना आसान है, जिसके रास्ते बहुत सारी मदद का पहुंचाना आसान है अफगानिस्तान को, उससे उसके रास्ते वो मदद नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में मसले उलझे हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत को वो मदद पहुंचाने की इजाजत नहीं दी थी। इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि आर्थिक सहयोग के भी आड़े आती हैं, उनको कैसे सीमित किया जा सकता है, क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती हैं कि ये देश आपस में आर्थिक साझेदारी को बढ़ा सकें। इसी प्रक्रिया के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का भी आज अपने बिल्कुल भाषण के प्रणय, अंदर और जोर देखिए होगा। ये एक अच्छा मंच भी है इस आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का और आज ये मुद्दा उठाया भी जाएगा। अनिल, देखिए